अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान पार्थेश्वर की महती कृपा से भगवान शिव कथा का आयोजन यहाँ खतौरा में रखा गया है। उसके उपलक्ष्य में आप आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने से पहले हरि नाम संकीर्तन ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। सब मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करेंगे। नमः शिवाय ओम 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 नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। मातेश्वरी सती जी ने जब से देह का परित्याग किया तब से भगवान शिव वीतरागी हो गए। घर का परित्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। वैसे ही वीतरागी थे। जब सती जी ने देह का परित्याग किया तो भगवान शिव ने घर को छोड़ दिया। जहां पर भगवान राम की कथा होती थी बैठ करके श्रोता बनकर प्रेम से रसास्वादन करते, कथा का पुटपान करते, और जहां श्रोता मिल जाती तो भगवान शिव स्वयं वक्ता बन करके कथा का रसास्वादन उनको कराने लग जाते। कहीं कथा सुनते, कहीं कथा सुनाते। भगवान शिव को भस्मी बड़ी प्रिय है। हम भी यहाँ पूजा में भस्मी लगाते हैं, लेकिन भस्मी भगवान शिव को हम चाहें कि चूल्हे की भस्मी लगा दें, भोजन बनाते हैं, वैशंदर पर जहाँ भोग लगाया जाता है उसकी लगा दें, लगा सकते हैं। पर भस्मी जो आप लोग लाए हैं वही भस्मी भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव को चिता भस्म ही प्रिय है। कई भस्में हैं, भस्मी यज्ञ के होते हैं, भस्मी चूल्हे के होते हैं, भस्मी धूना के होते हैं, पर नहीं भगवान शिव को केवल भस्मी। वो भस्मी क्यों प्रिय है? चिता भस्म मुर्दा की भस्मी शिव को क्यों प्रिय है? एक समय की बात है कि भगवान शिव विचरण कर रहे थे। उधर से देखा कि एक मुर्दे को लिए 4 ड्राइवर, 4 लोग कंधे पर रख करके चले आ रहे थे और वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शिव ने जब देखा तो सोचा कि ये तो अपने संप्रदाय वाले हैं, क्योंकि हमारी पार्टी वाले जहाँ मिल जाएं हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी संप्रदाय के लोग कहीं मिल जाएं, हमारे गांव के लोग मिल जाएं, हमारे समाज के लोग मिल जाएं, हमारे क्षेत्र के लोग कहीं बाहर मिल जाएं, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए, ये तो अपने वाले हैं। वही तो भगवान शिव कहते हैं, वही भगवान शिव कहते हैं। वही वो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, और वही भगवान शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव असीना, सत्य हरि भजन जगत सब सब, सत्य हरि भजन जगत सब सब। क्या बात? उमा कहूँ मैं अनुभव सत्य हरि भजन जगत सब है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, ये मेरा अनुभव है। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि, भगवान का भजन ही सच्चा है और सब झूठा है, सब सपना है। और यही जब सुना तो भगवान शिव चलते पीछे पीछे, भगवान शिव उनके पीछे पीछे पहुंचे। और जैसे ही शमशान में मुर्दा को रखा और मुर्दा को फूका, लोग जैसे ही वापस आए तो देखा एक चाय की दुकान पर और कुछ लोग चाय पीने लगे। एक सज्जन बोले, अरे भाई हमें क्या पता, आज इसको मरना था, मुझे आवश्यक काम था,
कल हल्का कर लेता। एक बोला अरे मरना था तो रविवार को मरता, आप इससे चला आया हूँ। एक ने कहा मैं पुताई कर रहा था, दौड़ा दौड़ा आया। भगवान शिव ने सुना इनकी बातों को। अभी तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब ये पूरे के पूरे संसार में डूब गए। अरे इनसे तो वो मुर्दा अच्छा है, जीते जी जैसा भी रहा हो, मरने पर तो सबके मुख से राम नाम तो उसने निकलवाया। लौट कर भगवान शिव गए और उसी चिताभस्म को लेकर के अपने शरीर में और लगा लिया। उसी दिन से भगवान शिव को चिताभस्म प्रिय, चिताभस्मा लेपा। भगवान शिव इधर उधर विचरण कर रहे और सती मैया ने हिमाचल के यहाँ अवतार ले लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते उमा शैल ग्रह जाए। वो सकल सिद्धि संपत्ति तन छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तन छाई। जब से उमा शैल ग्रह जाई, जब से उमा शैल ग्रह जाई। जब से मातेश्वरी पार्वती जी का अवतार हुआ है, उस दिन से रिद्धि सिद्धि सारी संपत्ति अणिमा आदि सिद्धियां वहां आकर के निवास करने लगी। देवर्षि नारद आए, महाराज ने राजा हेममान ने स्वागत किया और स्वागत करके अपने पुत्री को बुलाया। पुत्री से कहा कि गुरुजी को प्रणाम करो। हिमाचल ने पूछा कि इसका भाग्य कैसा है। सुंदर सहजे सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देवर्षि ने नामकरण संस्कार किया। नाम की आवश्यकता अनिवार्य है, क्योंकि हम किसी को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है, नाम से ही पता चलता है। लेकिन नाम ऐसा नहीं, नाम यथा नाम तथा गुणम, जैसे गुण हो वैसा नाम होना चाहिए। जैसे कि सुदामा जी की धर्मपत्नी जिनका नाम सुशीला था, नाम ही नहीं बल्कि उनका कार्य भी सुशील था, एकदम शांत। जैसा नाम ऐसा काम। नामकरण संस्कार किया। एक बार कोई सज्जन निकल रहे थे गली से, कुत्ते भौंक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुत्तों से निकाल दो। तो पूछ लिया कि भाई क्या नाम है तुम्हारा? कहा कि मेरा नाम, बोले हाँ कि शेर सिंह। कहाँ रहते हो? शेरा वाली गली में। पिताजी का नाम क्या है? कि सबा शेर सिंह। और कुत्तों से डरते हो, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की यथा नाम तथा गुणम, जैसे गुण वैसा ही नाम होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार किया। कहा सुंदर सहजे सुशील सयानी। सुंदर है, सुशील है, ऐसा नहीं कि देखने में ही सुंदर हो, शील ना हो, चारित्र भी बहुत अच्छा है। सुंदर, सहज साधारण, सुशील और सयानी। सयानी का मतलब होता है होशियार, बुद्धिजीवी, बुद्धिमत्ता बहुत है, सब कुछ अच्छा। लेकिन इमरान ने कहा कि गुरुजी कोई चिंता की बात तो नहीं है। तो कहा हाँ एक बात है। कौन सी? आ जाओ। अगुने अमान मातु पितु हीना, अगुने अमान मातु पितु हीना, अगुने अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छिना, उदासीन सब उदासीन सब संशय छिना। पूछा कि स्वामी कोई चिंता का विषय? तो कहा देवर्षि नारद ने कि हाँ इसका जो पति होगा ना वो कैसा होगा? वो होगा
अगुण होगा जिसमें कोई गुण ना हो, अगुण अमान जिसको मान की चाहे ना हो, अगुण अमान मातु पितु ही ना, माता पिता से ही न होगा, और उदासीन होगा, सभी संशयों से ही न होगा। तब तो बड़ी चिंता हुई, बोले क्या करें, इसका उपाय कुछ है? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले कैसा? भगवान शंकर से विवाह कर दो। भगवान शंकर में सारे गुण घटित हो रहे हैं, और कहीं भगवान शिव से विवाह हो गया तो ये अवगुण सद्गुण हो जाएंगे, ठीक है, पर कैसे विवाह किया जाए? तो बोले कि तुम्हारी पुत्री तप करे और तब से भगवान शिव मिल सकते हैं, क्योंकि माता पिता को सबसे बड़ी चिंता रहती है कि बालिका को अच्छा घर मिल जावे, बस फिर गंगा में जो बोलिए कोई चिंता नहीं। तो बताए तप करने के लिए पार्वती जी जाते हैं, और कैसे तप किया? ऐसे तप नहीं किया, घंटे 2 घंटे आके मूंदी और फलाहार का ध्यान आया, फलाहार पाए और विश्राम। तब को सुनिए कैसा तप किया। आकर के जब हिमवान जी ने, राजन ने अपनी रानी को सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है और हमारी पुत्री कहीं तप करे, नारद जी ने ये कहा, बोले नारद की वाणी है, सच है। तो कहा राजन ने कि नारद जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, नारद की वाणी जो नारद ने कह दिया वो प्रमाणित है। चौपाई के अनुसार कहा, बरु पावक प्रगटे ससमाही, बरु पावक, चंद्रमा शीतल होता है चाहे अग्नि प्रकट हो जाए, बरु पावक प्रकटे ससमाही, पर नारद वचन अन्यथा नाही। नारद के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। मातेश्वरी पार्वती जी तप करने के लिए जाती हैं, और कैसे तप किया? संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, और साग खाए सत बरस गमाए, साग सागु खाई सत बरस गमाए, कछु दिन भोजन बारी बताशा, कछु दिन भोजन बारी बताशा, कछु दिन और ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कैसा तप किया? संवत सहिष मूल फल खाए, सहिष संवत सहिष मूल फल का 1000 वर्ष तक मूल फल खाए। मूल माने जो नीचे जो फल उगता है, फल ऊपर लगता है, उसको खा करके तपस्या की। सागु खाए सत वर्ष गमाए, साग माने होता है पत्ते वनस्पति, उनको खा करके 100 वर्ष व्यतीत किए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी बतासा का मतलब पानी की बतासा, पानी की बतासा खाया किसी ने? जब पानी बरसता है, दादा हमारे कह रहे हैं, और वो जो बतासा के जैसा बनता है उसको पाया। ये कठिन कछु दिन उपवास, मुनि परिहरे सुखो रेहु परना, उमाना तब भयो अपर्णा। सूखे हुए पत्ते खाए तब नाम उमा हो गया, क्योंकि नाम हमेशा कोई काम करता है तब नाम पड़ता है। अब तो तप देख करके आकाशवाणी हुई कि आपको भगवान शिव मिल सकते हैं। कथा थोड़ी दौड़ करके, समय बहुत कम है ना, इसलिए बहुत दौड़ना पड़ रहा है। दौड़ो मत ही, भाई विश्राम कर दो, उसमें कुछ नहीं है, समय नहीं है। रवि शंकर भगवान की जय। तो
पार्वती के विवाह का समय है। एक मिनट अभी सुनाई दे रहा विसर्जन विसर्जन भी तुम्हें भी सुनाइयो। अब देखो देखो से एक तरह से नहीं, भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब पार्वती जी को वरदान मिल गया, भगवान शिव विवाह करने तैयार नहीं है, अब क्या किया जाए। अब देखिए राम जी को सब देवताओं ने बुलाया, प्रार्थना की, आप ही भगवान शिव को कह सकते हैं विवाह के लिए। लेकिन भगवान शिव का नेम और प्रेम देखिए, कैसा नेम कैसा प्रेम है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगत कई रे। नेमू ऐसा कि स्वामी के लिए पत्नी का परित्याग कर दिया, प्रेम ऐसा कि प्रेम के लिए घर को छोड़ दिया। भगवान राम प्रकटे, भगवान ने कहा, राम जी ने बोले कि हमारी आज्ञा है, आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान शिव बोले, इच्छा तो नहीं, आप कहते हैं तो ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा। पर उधर जाकर देखो कि पार्वती जी तैयार है कि नहीं। तब सप्तऋषि को भेजा, सप्तऋषि वहां गए और बहुत विरोध किए हैं सप्तऋषि। बोले भगवान शिव का तुम विवाह का प्रताप लिए हो, भगवान शिव में गुण ही गुण हैं। यदि आपको विवाह ही करना है तो हम आपको सुंदर सा एक वर दिखाते, उसमें सब गुण ही गुण है। भगवान शिव में अवगुण ही अवगुण है। सप्तऋषियों ने जब कहा पार्वती जी से, तो पार्वती जी ने कहा कि आप कहां से आए? कहा कि हम सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों ने उससे भी पहले पूछा, 3 प्रश्न किए कि किसको चाहती हो, क्या कर रही हो, और किसने ये बताया है। तो कहा कि नारद जी ने हमको ये उपदेश दिया है। हंसने लगे, नारद के उपदेश से कभी किसी का घर बसा है क्या? मतलब कटाक्ष रूप बातों में और उलझाने लगे। आपको विवाह करना है तो अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जसली, दोषन रहे तो सकल गुण निराश, श्री अति पुरोदयी कुंभ निवासी, श्री पति पुरोदयी श्री पति पुरोदयी कुंभ निवासी। भगवान विष्णु के लिए कहा और गुण गिनाए, पर कहा नहीं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुनबि न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन को मैं छोड़ नहीं सकता। तब वो समझे और कहा कि हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, आप जग की माता हैं, भगवान शिव जगत के पिता हैं। राजा हिमवान को जाकर के कहा कि विवाह करो, उनका तप सफल हो गया है। भगवान शिव से कहा, अब भगवान शिव का विवाह हो कैसे जाए? भगवान शिव भीतर आगे हैं और भगवान शिव ने तपस्या लगा ली, अखंड समाधि। देवता चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें। उसी समय तारक नाम का असुर हो गया, सारे देवताओं को सताने लगा। सब देवताओं ने मिलकर के कहा कि कामदेव से ये काम संभव हो सकता है। तो कामदेव को बुलाया, प्रार्थना की, कामदेव आया और कामदेव ने कहा ये काम तो बहुत जोखिम भरा है, क्लिष्ट है, कठिन है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। तदपि करबो मैं काजू तुम्हारा, तदपि करबो मैं काज तुम्हारा, और स्तुति करे परम धर्म उपकारा, स्तुति करे परम कामदेव ने कहा मैं तुम्हारा काम करूंगा। कामदेव ने कहा तुम्हारा काम करूंगा। इतने देवता थे,
कोई भी देवता शिव जी की समाधि को खुलाने के लिए तैयार नहीं था। शिव जी की समाधि खुलाना मतलब मर जाना, और प्राण सभी को प्रिय होते हैं। कामदेव को बुलाया, वो कामदेव आए। कामदेव ने कहा कि ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता, पर श्रुति कहती है कि परम धर्म करिए, ये परम धर्म है तो मैं तैयार हूँ। और वो करने के लिए तैयार हुए से विरोध मरण हमारा। पक्की बात है, ये जो कोई किसी को जगाएगा तो मारा जाएगा। दो ने परमार्थ किया है, एक तो कामदेव ने किया है, दूसरा मानस में जटायु जी ने परमार्थ किया है। ऐसे परमार्थ किया है कि रावण मातेश्वरी को हरण करके ले जा रहा था, लेकिन जटायु ने आगे आकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। सारांश हम निकालें कि जटायु ने परमार्थ किया तो राम जी ने जटायु को अपना पिता मान लिया। और यहाँ जब कामदेव ने परमार्थ किया है, द्वापर युग में भगवान ने पुत्र बना लिया। बोलो शंकर भगवान। एक पिता की पदवी प्राप्त हुई तो दूसरे को पुत्र की पदवी प्राप्त हुई। और भगवान शिव की जैसे ही समाधि खुलाने के लिए काम आया, भगवान शिव नहीं जागे, बहुत कोशिश किए। शिव जी ने जब देखा, तीसरा नेत्र जैसे ही खोला तो देखते ही काम भस्मीभूत हो गए। रति आई और एक बात में रति को समझा दिया। जैसे कि वाली को भगवान ने मारा और वाली की घरवाली तारा आई तो राम जी ने तारा से कह दिया था कि तो रोती है, इसका क्या मर गया, इसका हाथ मर गया, पैर मर गया, क्या मर गया, सारा शरीर पड़ा है। तो जो कहे कि इसका वक्ता श्रोता नहीं है, तो ना तूने इसके वक्ता को देखा ना श्रोता को देखा, शरीर पड़ा हुआ। क्षितिजल पावन गगन समीरा और पंच रजत यह अदम शरीर। ये शरीर जितना अच्छा है वो उतना निकृष्ट भी है। तो रति को समझाया, भगवान शिव ने कामदेव को जलाया, भगवान शिव का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ, निमंत्रण छपाए, और जो भूत भूतनियां थी उन्होंने विवाह के सारे काम को वहां संभाला, सबको निमंत्रण देने लगे। अब कोई नाथ सभी संबंधी तो थे नहीं जो विवाह का काम करते, भूत भूतनियां जो थी वो सब विवाह के कार्य में थी, और वो गाने लगे, लागे बड़ो सुहानो, अब लागे बड़ो सुहानो, भूतनिया लेन चली मटयान हो, भूतनिया लेन चली मटयान हो, भूतनिया लागे बड़ो सुहानो, अब लागे बड़ो सुहानो, भूतनिया लेन चली मटयान हो, भूतनिया लेन चली मटयान। कोई नाचे कोई गावे, कोई नाचे कोई गावे, ताली दोनों हाथ बजावे, ताली दोनों हाथ बजावे। ओ बांधे फिरे दीवानो, रे दैया बांधे फिरे दीवानो, भूतनिया लेन चली मटयान हो, भूतनिया लेन चली मटयान हो, भूतनिया लेन चली मटयान हो। इस प्रकार से भगवान की विवाह का कार्य संपन्न हुआ। निमंत्रण दिया, भगवान शिव को सजाया गया। शिव जी को जब सजाया तो श्रृंगार के लिए जो बड़े बड़े सर्प थे उनके कुंडल बनाए, छोटे छोटे थे, उनको भी शरीर में लगाया गया। कहीं बाजू बंद बना दिए, भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। बाघांबर उड़ा करके भस्मी को लपेट दिया गया और कहा कि पहनने के लिए क्या है, तो बाघांबर को बांधे, वो गिर जावे, तो सर्प को लेकर के ऊपर से बांध दिया। अब कोई दूल्हा जब बन करके विवाह में जाता है बारात में, अच्छी बढ़िया गाड़ी चाहिए, 4 पहिया गाड़ी कहाँ से आवे। भगवान शिव से कहा कि आप कैसे जाओगे, तो शंकर जी ने कहा कि मैं नंदी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं भी जाऊं, क्योंकि जब बालक को दूल्हा बनाया जाता है तो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, और उस समय पूरा पावर वो बड़ा वो जीवन में मतलब जीवन का वो दिन
बड़ा सौभाग्यशाली होता है कि आप परिचित हो। हाँ, वैशांतर की व्यवस्था करते हैं, वैशांतर की व्यवस्था वेदी में भी संविधा डाल दें का वेदी में। तो शिव जी ने कहा कि मैं नंदी को नहीं छोड़ू। नंदी का मतलब धर्म, नंदी धर्म स्वरूप है। कहने का तात्पर्य जीव को कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा अवसर हो, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु सर्वे पुण्य पराजय। इस प्रकार से भगवान शिव का विवाह हुआ। कथा तो बहुत लंबी है और भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। गणों को भोजन प्रसादी कराया गया, वो उनकी पद्धति से विदाई हुई। भगवान शिव ने आहार विहार किया और खट बदन स्कंद स्वामी का अवतार हुआ। बोले स्कंद स्वामी भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। राक्षस को मारा स्कंद स्वामी ने और देवताओं को सुखी कर दिया। इस प्रकार से स्कंद स्वामी ने देवताओं को सुखी किया है। वैसे हमारे भक्त श्रोता जहाँ आए सबको भगवान सुखी कर दे। शंकर भगवान इसी के साथ कथा को विराम दिया जाता है। समय बहुत कम है। हरि नाम संकीर्तन मन पवित्र हो जाए। थोड़ा सा कहेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय।